हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टैंडर्ड टूलबार देख लिया, कुछ मेनूज देख लिए और इंटरफेस देख लिया है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं टूल्स, यानी कि इस टूल्स का यूज़ क्या है। दोस्तों, कोई भी डिजाइनिंग शुरू करने से पहले हमको क्या करना होता है कि कोई भी टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, तभी हम डिज़ाइन की शुरुआत कर पाते हैं। तो उसके लिए हमको टूल्स का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हम ये क्या चीज़ है, कौन से टूल है, इससे क्या होता है, वो सब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले है पिक टूल, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको सिलेक्ट करना हो, मान लीजिए अभी ये सिलेक्टेड है, ताकि पता कैसे चलेगा ये सिलेक्टेड है, क्योंकि इसके अंदर बॉक्स यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है जो इसके अंदर नहीं दिख रहा है। अब मैं पिक टूल का यूज करके इनको सिलेक्ट कर लूँ, तो अभी बॉक्स इधर दिख रहे हैं सभी के अंदर। तो ये इससे क्या होता है, जस्ट सिलेक्शन होता है इसके अंदर। पिक यानी कि सिलेक्ट करना, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो हम पिक टूल की मदद से वो कर सकते हैं। फिर आता है फ्री हैंड पिक, यानी कि पहले हम फ्रीली हैंड से कहीं पे भी हम मूव कर पाए, कुछ इस तरीके से, ऐसा कोई भी शेप में हो, कोई भी डिजाइन के अंदर हो, हमको फ्रीली अगर उनको सिलेक्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो सिलेक्शन फ्री हैंड वाली है, वो कोई पर्टिकुलर डिजाइन है, कोई वेरिएशंस है, मान लीजिए कोई छोटे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे किए कुछ इस तरह से, और मुझे फ्रीली करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ से इतना पोर्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, या फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे सिलेक्ट करना है, तो वो फ्रीली आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर आता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपने देखा हो और उसको आपको, मान लीजिए मुझे हाइट या विड्थ अपने हिसाब से सेट करनी हो, तो आप फ्रीली यहाँ पे कर सकते हो। एक ऑप्शन ये है कि आप इसको सिलेक्ट कीजिए और अपने हिसाब से मूवमेंट कीजिए, तो ये अपने हिसाब से सेट, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर साइज, मान लीजिए 200 बाई 200 का ही साइज का बॉक्स चाहिए, तो मुझे यहाँ पे साइज लिखनी है 200 बाई 200 और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करूंगा तो ये बॉक्स की साइज जो है वो 200 बाई 200 mm की हो जाएगी। ये हमने पहला टूल जो सीखा है वो पिक टूल, फ्री हैंड एंड फ्री ट्रांसफॉर्म। पिक टूल से सिलेक्शन होता है कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर फ्रीली हम नहीं कर सकते, जिसके अंदर स्क्वायर बेस होता है कि स्क्वायर बेस पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको लेफ्ट क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से अंदर फ्री हैंड, यानी कि फ्रीली आप कोई भी सिलेक्शन करना चाहते हो, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके तो आप फ्रीली कर सकते हो। फिर आता है फ्री ट्रांसफॉर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट को आप अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड होगा, उसको आप अपने हिसाब से जो साइज में देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है शेप टूल। अब शेप टूल क्या काम करता है वो देखते हैं। उसकी शॉर्टकट की है F10, यानी कि आप F10 प्रेस करोगे तो ये टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो शेप टूल करते ही यहाँ पे कुछ बॉक्सेस जो है वो आ चुके हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो ये कुछ कॉर्नर्स यहाँ पे बन रहे हैं। इस शेप टूल का मतलब ये है कि आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कॉर्नर देने हैं, रेडियस देनी है इसके अंदर, तो आप दे सकते हो। हमने जैसे प्रॉपर्टी बार के अंदर देखा, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर, तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे मूवमेंट हो रही है कि आपको बॉर्डर जो ये कॉर्नर जो बन रहे हैं उसकी साइज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो किस टाइप के कॉर्नर रखने हैं, क्या साइज में रखना है, वो आपको यहाँ से दिखेगा। मान लीजिए पर्टिकुलर मुझे 15 mm का ही रेडियस चाहिए, तो सभी जगह पे ये सेम हो चुका है। लेकिन मुझे एक पे क्लिक करूं और सब पे हो जाना चाहिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 प्रेस कर रहा हूँ,
एक पे क्लिक किया, लेकिन ये पर्टिकुलर एक के अंदर ही हुआ है। ये पोर्शन जो है 10 हो चुका है, लेकिन बाकी के पोर्शन जो है वो 15 का है। मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं एक पे क्लिक करूँ तो सब में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लॉक दिया गया है, अभी खुला है, अभी हम इसको क्लिक करके क्लोज करेंगे। मैंने जस्ट लेफ्ट क्लिक किया एंड क्लोज कर दिया। देन मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 10, देन एंटर। तो सभी एक साथ 10 हो चुके हैं। अभी सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो है इनकी, कॉर्नर का साइज जो है वो 10 हो चुका है। देन लेकिन अब मुझे कॉर्नर के अंदर कुछ वेरिएशन चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए। अभी जो है वो बाय डिफॉल्ट है। दूसरा कुछ इस प्रकार से है कि कॉर्नर जो है वो आपको इनसाइड के अंदर कुछ टिकट टाइप आपको मिल जाएगा यहाँ से। तीसरा ऑप्शन है कुछ इस तरीके से, यानी कि फ्लैट। पहला रेडियस बाहर की साइड था, फिर अंदर की साइड आया, फिर फ्लैट आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपने डिजाइन के अंदर वेरिएशन जो है वो ला सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा F10। फिर आता है स्मूथ। अगर किसी चीज को आपको स्मूथ करना हो, जैसे कि अभी इसके अंदर रेडियस है, कुछ फ्लैट हमने डिजाइन रखी, लेकिन मुझे कुछ स्मूथ वाली डिजाइन चाहिए इसके अंदर, तो आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से, तो वो स्मूथ हो जाएगी। जस्ट क्लिक करना है आपको, तो वो चीज जो है वो स्मूथ हो जाएगी और आपको यहाँ पे स्मूथनेस भी दिख जाएगी। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये वाले, तो आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हो गया स्मूथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर स्मैर, इसके अंदर आप जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो कुछ इस टाइप के शेप जो है आपको मिलते हैं। आप इसको कस्टम डिजाइन बनाने के अंदर भी यूज कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर डिजाइन को। ठीक है, आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर इसके अंदर आता है 12, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको आपको मूव करना है कुछ इस तरीके से। जैसे ही मैं ये कॉर्नर है उस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए कुछ एक शेप बन रहा है, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। तो उसका डायमीटर क्या है वो देख लीजिए। मुझे इस तरीके शेप चाहिए, कुछ इस तरीके से। जस्ट क्लिक करना है उसके ऊपर, वो रोटेट होता रहेगा। अब इसका डायमीटर जो है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। पहले थोड़ा छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। फिर इसकी साइज जो है आप छोटी बड़ी कर सकते हो ब्रश की। ठीक, अभी मैं 15 कर देता हूँ यहाँ पे और देखते हैं। तो इसकी साइज भी जो है वो छोटी हो गई। डायमीटर आपको चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से। जो ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड होगा उसी पे ही काम करेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अट्रैक्ट, जैसे ही आपको यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है सेम वही इफेक्ट यहाँ पे आएगी। अट्रैक्ट मीन्स किसी की ऑब्जेक्ट के अंदर वो अट्रैक्ट करेगा। अभी इसमें इसके अंदर प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो हम इसको डिलीट मार रहे हैं और एक बॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अट्रैक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से और मैं जस्ट इसको लाइटली इसको बाहर लेके जा रहा हूँ। अट्रैक्ट यानी कि थोड़ा सा वो, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और वो अट्रैक्ट जो है वो लाइटली हो जाएगा। अब इसके अंदर आप साइज जो है वेरिएशन दे सकते हो कि आपको मुझे इतना अट्रैक्ट करवाना है, इतना करवाना है। जितना भी आपको अट्रैक्ट करवाना है उतनी साइज जो है आप दे दोगे यहाँ पे और वो अट्रैक्ट होता जाएगा। ये आपको कस्टम डिजाइन बनाने में ही काम आएगा, लेकिन बेसिकली इसका यूज जो है वो इतना नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर रिपेल, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको अगर रिपेल करना हो, यानी कि बाहर थोड़ा सा प्लस माइनस करवाना हो तो आप करवा सकते हो। कोई कस्टम शेप क्रिएट करना हो तो आप कर सकते हो। बेसिक है और आप जितनी कोई भी टूल का जितना भी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है स्मर्ज टूल। अब स्मर्ज टूल देखने के लिए हम कुछ ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो यूज कर लेते हैं। इसके अंदर हम बॉर्डर पे गए और स्मर्ज टूल को सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी विड्थ और इसकी साइज जो है हम 5 mm कर रहे थे और इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। स्मर्ज टूल यानी कोई भी पर्टिकुलर बॉर्डर दे रहे हो, कोई भी डिजाइन है, आपको कुछ अनइवन शेप देना हो तो आप दे सकते हो। जैसे कोई क्रिएटिविटी करनी हो, मान लीजिए कोई फॉन्ट हो या फिर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो, उसको चेंजेस करना हो तो आप दे सकते हो इसके अंदर। ये आपको डिजाइन बनाने में बहुत ही काम आएगा। तो आप इसका जितना यूज अच्छी तरीके से कर सकते हो आप करिए और अपनी क्रिएटिविटी जो है आप यहाँ से बना सकते हो। कोई पर्टिकुलर शेप के अंदर भी दे सकते हो या फिर अगर आपने कोई कैरेक्टर यहाँ पे डिजाइन किया है तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। ठीक है, ये हमने सीखा दूसरा टूल। और एक बाकी है रफ। कोई भी पर्टिकुलर एज यानी कि बॉर्डर, उसको स्मूथ को कन्वर्ट करना हो रफ के अंदर तो आप इसका यूज जो है वो कर सकते हो। रफ यानी कि आपको देखते ही पता लग जाएगा रफ मीन्स व्हाट। अब मैं यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से तो कुछ रफली एजेस जो है वो बन रही है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। आप इसको वर्टिकली भी ले सकते हो, पर्टिकुलर सिलेक्शन के साथ भी ले सकते हो, कुछ इस तरीके से। मैं जस्ट रफली आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर स्मूथ एजेस को अगर आपको कुछ रफली क्रिएट करना हो तो आप कर सकते हो। ये पैटर्न आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आपको रफनेस कितनी रखनी है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, कितनी चाहिए, प्लस माइनस 1-2 जितनी भी आपको रखनी हो आप यहाँ पे रख सकते हो। कौन सी डिग्री में चाहिए, मान लीजिए मुझे 20 डिग्री के अंदर चाहिए तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ 20 डिग्री। तो जस्ट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे 1 कि मुझे 1 की साइज ही चाहिए। ठीक है, अब रोटेशन मान लीजिए मुझे 75% डिग्री चाहिए, 75 डिग्री। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ 75 डिग्री। तो ये 75 डिग्री के अंदर मूवमेंट मुझे देगा। ठीक है, माइनर सा दिख रहा है क्योंकि हमने डिग्री जो है वो चेंज कर ली थी। डन। अब हमने ये जो 2 टूल है वो सीख लिए। अब मैं बारी आती है हमारी क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट एंड इरेजर की। अब मैं क्रॉप करने जा रहा हूँ, मुझे ये पोर्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया तो मैं जस्ट क्रॉप कर दूंगा। यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जितना एरिया आपको चाहिए उतना इस एरिया के अंदर व्हाइट पोर्शन के अंदर ले लीजिए, देन एंटर। तो उतना एरिया जो है आपका क्रॉप हो जाएगा और बाकी का एरिया जो है वो सारा का सारा चला जाएगा। क्रॉप मीन्स कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको कट करना है तो क्रॉप का यूज कर सकते हो। देन नाइफ का यूज कर सकते हो। जस्ट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो नाइफ जो है आपका यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, नाइफ से आप कट कर सकते हो। तो ये हमारी नाइफ जो हमने अभी चलाई तो उतना पोर्शन उन्होंने कट कर दिया। ये सिलेक्ट कर लीजिए तो आपको अनग्रुप मिल जाएगा कि मुझे कहाँ से अनग्रुप करना है। अभी ये पर्टिकुलर जो है वो दिख रहा है इस तरह से, तो आपको अनग्रुप करना पड़ेगा। वो हम फ्यूचर के अंदर सीखेंगे कि अनग्रुप कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है कैसे किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो उन्होंने पॉइंट जो है वो हमारा डिलीट कर दिया। तो आप यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे जब हम कॉर्नर बनाते तो एक पॉइंट इधर आता है, एक पॉइंट इधर है, इधर है और इधर है। उन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सेगमेंट जो है वो डिलीट हो जाएंगे। अभी टूल हमारा कुछ इस तरीके से है, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ तो टूल की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि वो वर्क करने लगेगा।
जैसे ही मैंने उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो वो पोर्शन जो है वो डिलीट हो चुका है, हो गया। तो वो पोर्शन को वो डिलीट कर देगा, जो भी आपका सेगमेंट है उसको डिलीट कर देगा। डन। इरेजर, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई शेप को अगर आपको इरेज करना हो, बॉर्डर को डिलीट करना हो, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यानी अभी जो कंबाइन था उसको मैंने सेपरेट कर दिया। तो इरेज करने के बाद एक ऑब्जेक्ट के 3 टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है, आप इसके अंदर कोई भी कलर दे सकते हो, कलर हम बाद में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा टूल हो चुका है। ये जस्ट बेसिक है, आप प्रैक्टिस जितना करोगे आपको पता लग जाएगा और आपको आसानी से आ जाएगा। फिर आता है जूम, ये बेसिक टूल है। जैसे हम कोई भी पर्टिकुलर शेप के अंदर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो पोर्शन जो है वो जूम होता जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितना जूम हो रहा है। ठीक है, 143 इतना परसेंटेज आपको जूम हो रहा है। ठीक है, कौन से एरिया में आपको जाना है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे जाना है, ऑरेंज के अंदर, ब्लू के अंदर जाना है और यहाँ पे जाना है। जहाँ पे भी जाना हो आप यहाँ पे जूम की मदद से जा सकते हो। तो आपको जस्ट मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया और मैं उतने पोर्शन के अंदर आ चुका हूँ। अब ये कितने परसेंट जूम हुआ है ये देखिए, इतने परसेंटेज तक ये जूम हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इतना तो कोई भी नहीं दिखता है, देखता ही नहीं है, जस्ट 100% करके छोड़ देता है, यानी कि इतना बहुत है। आपको प्लस माइनस कोई छोटी डिजाइन है, कुछ करेक्शन करना है तो आप जूम करें, अदरवाइज जूम प्लस माइनस आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है और आप यहाँ से कुछ इस तरीके से देख सकते हो। जैसे कि मैं ऑरेंज पे क्लिक कर रहा हूँ और जूम पे जा रहा हूँ एंड पर्टिकुलर जूम सिलेक्टेड, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्टेड है उसको मुझे जूम करना है तो वो जूम हो जाएगा। फ्रंट बैक, यानी कि जो सिलेक्टेड है उसको आपको वापस जो पहले था उसी तरीके से आपको करना हो, तो पर्टिकुलर पेज को जूम करना है तो उस पर्टिकुलर पेज को कर सकते हो। विड्थ वाइज करना है तो विड्थ वाइज कर सकते हो, वर्टिकल वाइज करना हो तो वर्टिकल वाइज भी कर सकते हो। अगर प्लस माइनस आपको करना हो, कुछ कस्टमाइज करना हो तो वो कर सकते हो। राइट। जूम होने के बाद पैनिंग आता है, पहले हम इसको जूम कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जूम कर लिया, अब मुझे बाजू का ऑरेंज पार्ट है वो दिख नहीं रहा है। ऑरेंज पार्ट को देखने के लिए मैं पैनिंग का यूज करूंगा, यानी कि पैन टूल का मैं यूज करूंगा। कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट की है H, जूम की शॉर्टकट की होती है Z। जो भी आपको यहाँ पे शॉर्टकट की, जो भी आपको यहाँ पे दिखेगा वो शॉर्टकट की है, जो आप प्रेस करोगे तो वो उस टूल को सिलेक्ट कर लेगा। X प्रेस करता हूँ तो इरेजर को सिलेक्ट कर लेगा। डन। ये मैं जूम पे जा रहा हूँ और मैं जस्ट मूव कर रहा हूँ, क्लिक किया, ड्रैग किया एंड मूव किया, जस्ट ड्रैग एंड मूव, ड्रैग एंड मूव। तो ये पैनिंग का काम करेगा। पैनिंग मीन्स कोई एक जगह से आपको दूसरी जगह पे जाना हो तो पैनिंग का यूज हम कर सकते हैं। देन फिर फ्री हैंड, फ्री हैंड क्या है पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, कंट्रोल A एंड डिलीट। ठीक है, फ्री हैंड का यूज करते हैं। फ्री हैंड यानी कि फ्रीली अगर आपको कोई भी शेप का क्रिएशन करना हो तो आप फ्रीली कर सकते हो, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कि मुझे इतने ही शेप के अंदर चाहिए, पर्टिकुलर लाइन के अंदर ही चाहिए, इस डॉट से इस डॉट के अंदर सीधा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको पर्टिकुलर कोई भी शेप अगर दिमाग में आ रहा हो तो फ्रीली हैंड माउस से भी आप कर सकते हो फ्रीली। ठीक है, लेकिन ये इतना प्रोफेशनल लुक नहीं देता है तो हम इसका यूज जो है वो उतना नहीं करते, लेकिन कहीं पे भी अगर अनइवन शेप की जरूरत पड़ जाए तो हम इसका यूज जो है वो कर लेते हैं। दूसरी चीज, 2 पॉइंट लाइन, पर्टिकुलर 2 लाइन, यानी कि 2 पॉइंट मीन्स कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक अगर आपको
लाइन क्रिएट करना हो, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइंट करना हो, तो आप 2 पॉइंट लाइन की मदद से कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। Then, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। बेजियर, बेजियर मीन्स दो लाइन के बीच, यानी कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक अगर आपको कोई शेप चाहिए, कोई रेडियस चाहिए उसके अंदर, तो आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे गया। अब देखिए 2 पॉइंट के बाद मुझे कुछ इस तरीके का शेप जो है वो मिल रहा है। मैं कोई भी शेप यहाँ पे ले सकता हूँ, जैसे कि कुछ इस तरीके से मैंने ये शेप ले लिया। अभी मैं कुछ इस तरीके से भी ले सकता हूँ, ऐसा भी ले सकता हूँ। आपको जो शेप मन में आए वो आप ले सकते हो, लेकिन पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये वाला दोनों को ज्वाइंट करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही ज्वाइंट करोगे तो यहाँ पे जो हमारा कर्सर है उसके अंदर एक पॉइंट और आएगा, नया पॉइंट। देख लीजिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का एरो जो है वो आ जाएगा, तो वो आपको वहां पे क्लिक करना है। तो दोनों पॉइंट अगर नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। देन अब आप इसके अंदर कलर जो है वो फिल कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर कलर। कलर हम बाद में सीखने वाले हैं, जस्ट अभी मैं इतना दिखा रहा हूँ कि ये कलर जो है हम फिल कर सकते हैं बेजियर की मदद से। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 और कलर। डन, ये बेजियर हमने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। पेन टूल, ये पेन टूल बहुत ही काम का यूज है। आपको मोस्टली जगह पे इस टूल का यूज जो है वो करना होगा, यूज करना पड़ेगा, और बहुत ही फायदेमंद है। करेक्शन अच्छा करता है और प्रोफेशनल है। जो भी आपको पर्टिकुलर शेप के अंदर, सेम बेजियर के अंदर में जो किया था वही है, लेकिन ये कुछ अच्छा शेप देता है। ठीक है, दो पॉइंट को कनेक्ट करना है आपको, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे डॉट आ रहा है, उसके अंदर कुछ एरो आ रहा था, लेकिन इसके अंदर डॉट आ रहा है। अब ये कनेक्ट हो चुका है और कलर इसके अंदर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है बी स्प्लाइन। बी स्प्लाइन, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। बी स्प्लाइन को एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, मैं शिफ्ट से अगर करता हूँ तो ये पॉइंट जो है वो सीधा ही जाएगा, लेकिन शिफ्ट नहीं रखता हूँ तो कुछ रफली रैंडमली कहीं पे भी जाएगा। अब मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूँ, कुछ एक पॉइंट एंड ये दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंटों को मैंने क्लिक कर लिया। लेकिन अब देखिए 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यानी कि आपको कहाँ पे कर्व देना है, यहाँ पे देना है, फिर से कर्व आ गया, मुझे अब यहाँ पे देना है, फिर कर्व आ गया, यहाँ पे देना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको कर्व देना हो आप स्प्लाइन टूल की मदद से दे सकते हो। फिर यहाँ पे सेम क्लिक आप यहाँ पे कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। फिर कलर, यहाँ पे जो भी आपको फ्री हैंड 2 पॉइंट जो भी आपको शेप मिल रहा है वो आपको रफली कस्टम आपको डिजाइन बनाना हो तो यूज कर सकते हो, कोई भी आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, हमने ये सब ले लिया। अब बारी आती है पॉली लाइन, यानी कि मल्टीपल लाइन। कोई भी वर्टिकल लाइन आपको देना हो तो आप दे सकते हो, जिस तरीके से आप फ्रीली भी दे सकते हो, पॉइंटिंग भी दे सकते हो, पॉइंट 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 क्लिक किया, फिर आप रफली भी दे सकते हो, फ्री हैंड की तरफ से भी आप यूज कर सकते हो। देन लास्ट के अंदर दोनों पॉइंट को मिक्स करना है, क्लिक, तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। देन आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि इसका यूज पेन टूल के अंदर ज़्यादा होने वाला है। बेसिकली कस्टम शेप का यूज हम पेन टूल से ही करते हैं, बाकी का पॉइंट आपको सीखने के लिए यूज है। ठीक है, 3 पॉइंट कर्व टूल पहले हमने सीख लिया था, 20 पॉइंट, जिसके अंदर 2 पॉइंट को होता, 2 पॉइंट को हमको ऐड करना था। अब इसके अंदर आएगा 3 पॉइंट। क्लिक करता हूँ मैं यहाँ से, पहले हम इसको देख लेते हैं पूरा, थोड़ा सा जूम करके। अब हम करेंगे 3 पॉइंट, 3 पॉइंट कर्व, एक पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और मैं यहाँ पे देखिए कुछ अपने हिसाब से मैं शेप जो है वो कर सकता हूँ।
एक पॉइंट मैंने क्लिक किया, अभी ड्रैग किया है, अभी छोड़ा नहीं है, और मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे बना रहा हूँ। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब मैं इसको अपने हिसाब से कर्व शेप मुझे जहाँ पे चाहिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। फिर से एक पॉइंट पे क्लिक किया और मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है, दूसरा पॉइंट मुझे इस लेवल पे चाहिए, क्लिक किया मैंने, छोड़ दिया। अब तीसरा जो पॉइंट आएगा वो कर्व शेप में आएगा। जो भी आपको कर्व शेप में देना हो आप यहाँ से दे सकते हो, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, डन। 3 पॉइंट कर्व टूल, यानी कि 3 पॉइंट आएंगे। फिर आएगा स्मार्ट ड्राइंग। कोई भी मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसका स्मार्ट ड्राइंग कर लेगा। मान लीजिए अभी मैं रफली कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, तो ये कौन सा शेप हो गया, इस टाइप का, यानी कि स्क्वायर यानी कि रेक्टेंगल। अब मैं रफली इसको यूज करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये अपने हिसाब से शेप को जो है वो एडजस्ट कर लेगा, इसलिए इसको स्मार्ट टूल कहा जाता है, स्मार्ट ड्राइंग टूल। रफली आप कोई भी शेप ले लीजिए तो इसको स्मार्टली वो क्रिएट कर लेगा अपने हिसाब से। देन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है ब्रश। कोई भी पर्टिकुलर शेप के अंदर आपको ब्रश की रिक्वायरमेंट है तो आप इसका सिंपली यूज कर सकते हो। अब मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ यहाँ पे। अब क्वेश्चन आपको ये आ रहा होगा कि हम जो ड्राइंग कर रहे हैं वो तो बहुत ही पतला है, लेकिन जब फिल होता है, जब प्रेस होता है, तब उसके बाद इसकी थिकनेस अपने आप बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो शेप यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जो भी शेप में रखना हो आप रख सकते हो। मान लीजिए मुझे दोनों साइड पॉइंट ही रखना है तो मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ एंड इस तरह से ऊपर की साइड पॉइंट, नीचे की साइड भी पॉइंट। यहाँ पे क्या था, ऊपर थिकनेस थी, नीचे पॉइंट था। अब इसके अंदर मैं दूसरा पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक किया, ब्रश को सिलेक्ट किया और जस्ट फिल, पॉइंटी पॉइंटी, थोड़ा सा थिकनेस, पॉइंटी पॉइंटी एंड थिकनेस। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर पूरा थिकनेस चाहिए, तो मैंने क्लिक कर दिया तो ये जो सिलेक्टेड था उसी के अंदर उन्होंने चेंज कर दिया। अब मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से बन गया। आपको कस्टम डिजाइन बनानी हो तो आप ब्रश की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहूँ कि ब्रश उसको मुझे चेंजेस करना हो, उसकी थिकनेस बढ़ानी है, वो सब कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ब्रश कितने साइज का होता है, कुछ इस तरीके से इस तरीके का होता है, तो वो ब्रश आप यहाँ से ले सकते हो। मुझे कुछ इस तरीके का ब्रश चाहिए तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। ब्रश के वेरिएशन है यहाँ पे। स्प्रे अगर आपको करना हो कोई पर्टिकुलर डिजाइन की स्प्रे करो, मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक किया तो स्प्रे हो जाना चाहिए, जैसे कि इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर लेता कि मुझे स्प्रे जो है कुछ इस तरीके से दिखाना है, तो मैं इसको स्प्रे करूंगा। तो मैं जस्ट क्लिक किया और ड्रैग किया, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल ए डिलीट। फिर से कर लेते हैं। इसके अंदर ब्रश सिलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट किया, अब मैं नया वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको पर्टिकुलर शेप के अंदर या फिर फॉन्ट कोई पर्टिकुलर क्रिएट करना तो इसकी मदद से भी कर सकते हो, ठीक है। साइज बड़ा करना हो, छोटा करना हो, आप यहाँ से कर सकते हो। डिग्री एंगल वाइज चेंज करना हो, 35 मान लीजिए 35 किया तो कुछ इस तरीके से आया, 70 करते हैं 75 तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। कस्टम शेप, कस्टम ब्रश, फॉन्ट क्रिएट करना हो तो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक और बाकी रह गया प्रेशर। जितना प्रेशर दोगे उतना डार्क होता जाएगा, उतना लाइट भी होगा, डार्क भी होगा। आपको अपने हिसाब से सेट करना है, अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको सीखना जरूरी नहीं है, ब्रश इतना यूजफुल नहीं रहेगा। हम बेसिकली पेन टूल का ही यूज करते हैं। ब्रश के अंदर आपको कोई फॉन्ट क्रिएट करना हो तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपने हिसाब से जो ब्रश को सिलेक्ट कीजिए एंड जस्ट फिल इट, डन।
आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। मुझे कोई ड्राइंग की शुरुआत करनी है, मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस कार्ड की शुरुआत करनी है, तो मुझे क्या करना होगा? तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल मिलेगा। रेक्टेंगल के अंदर भी आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक पर्टिकुलर जो रेक्टेंगल जो हम बनाना चाहते हैं, दूसरा होता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अब हम रेक्टेंगल का यूज कर रहे हैं। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। आपको कौन से साइज का चाहिए वो माउस क्लिक एंड ड्रैग करके भी आप ले सकते हो। जैसे ही मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, जैसे ही शिफ्ट को प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ पे था, अब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा। अब मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल, तो देखिए ये स्क्वायर के अंदर ही बन रहा है। जैसे ही कंट्रोल प्रेस किया तो ये स्क्वायर के अंदर बनेगा। अगर आप कुछ स्क्वायर के अंदर बनाना है तो वो कंट्रोल के साथ हो जाएगा। आगे बढ़ते इसके अंदर 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, तीसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से। कौन सा साइज में चाहिए, कैसा चाहिए, कुछ आप इस तरीके से भी ले सकते हो। एक पॉइंट, 2 पॉइंट, जस्ट ड्रैग करना है और कुछ नहीं। और तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट, 2 पॉइंट। अभी मैंने पॉइंट माउस को छोड़ा नहीं है, क्लिक करके ही रखा है। अब मैं छोड़ रहा हूँ तो ये एक पॉइंट मिल गया मुझे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा रेक्टेंगल इस तरीके से। अगर आपको कुछ भी अपना ऑड इवन शेप देना हो तो। अब मुझे मान लीजिए मुझे स्क्वायर को अपने हिसाब से चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए, पर्टिकुलर साइज का ही चाहिए, 100 बाई 100। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे साइज दी गई है कि आपका रेक्टेंगल जो है इस साइज का बना हुआ है। तो मैं लिख रहा हूँ 100 बाई 100। तो ये एंटर मार दिया मैंने और ये इसकी साइज जो है 100 बाई 100 की हो गई। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख रहा हूँ, देन कलर। देन आगे बढ़ते इसके अंदर उसी तरीके से अगर आपको इलिप्स, सर्कल, ओवल शेप देना हो तो आप कुछ इस तरीके से दे सकते हो। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको। सेंटर इसका चेंज हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल प्रेस करके रखते हो आप तो पर्टिकुलर सर्कल के अंदर ही होगा। एक शेप लिया मैंने, दूसरा शेप यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। इसकी एक सर्कल यहाँ पे जैसे इसकी कॉपी लेता हूँ एंड यहाँ पे। अब पेन टूल का यूज कर लेते हैं, या फिर ब्रश का भी यूज कर सकते हो। पेन टूल का यूज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे पेन टूल मैंने एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया और तीसरा क्लिक किया और एस्केप प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ इस टाइप का मुझे शेप जो है वो मिल रहा है। तीसरे पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूँ मैं। एक क्लिक, दूसरा क्लिक यहाँ पे। कंट्रोल के साथ करोगे तो सीधा ही होगा, तो हमको सीधा प्रेस करना है तो इस तरीके से एंड ड्रैग। ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरीके का शेप जो है वो मिल चुका है। ये हम सर्कल टूल से लिया है, फिर इसका यूज किया पेन टूल से एंड 3 पॉइंट रेक्टेंगल से। ठीक है, तो टूल्स का यूज भी हो गया, हमारा शेप भी बन गया। ठीक है, आगे बढ़ रहे इसके अंदर 3 पॉइंट एलिप्स, यानी कि सेम जो हमने रेक्टेंगल के अंदर देखा उसी तरीके से आपको किस तरह से आपको शेप चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हो। देन आगे बढ़ते इसके अंदर पॉलीगॉन। ठीक है दोस्तों, पहले आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।